1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं। और ये जो लोग जेलों में हैं ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1-1.25 लाख लोग जेल में क्यों हैं। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए, दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा, थाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर थाने में बैठा रहे हैं, थाना में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी, क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है। और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूट पाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। के लिए आप क्या कहना? देखिए, हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। जन सुराज ने अपने संविधान में इस परिकल्पना में कहा है कि जिस जाति की भी जितनी संख्या है उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल हैं। आपने जो 5 समाज की बात कही उसको लेकर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है जातियों का वर्गीकरण चेंज करना। एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, 1 को SC बना दो। उसी के तहत एनेक्सर 1 में आने वाली कुछ जातियों को, जिसको 5 समाज के नाम से SC का दर्जा दिया गया। ये सही बात नहीं है, ऐसा दावा किया गया, क्योंकि जातियों का ये जो दर्जा चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती है, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको प्रस्तावित कर सकता है, उसको स्वीकार करने का पावर केंद्र सरकार को है। जैसा आपने देखा होगा बिहार में लोहारों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहां से कह दिया कि हमने 5 समाज को SC का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को ST बनाया गया था और वापस EBC बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को SC से हटाकर वापस EBC बना दिया गया। तो एक विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है और इसीलिए ये जातियां आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में हैं। जातियों का जो वर्गीकरण जो चेंज होता है, जो ओरिजिनल एनेक्सर 1 था जो कर्पूरी जी का था और जो आज एनेक्सर 1 है, उसमें करीब 23 नई जातियां जोड़ दी गई हैं। और ये नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे। जब उनको राजनीतिक सुविधा होती है वो किसी एनेक्सर 2 को उठाकर एनेक्सर 1 में डालने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने एनेक्सर 1 की जाति को SC या ST बनाने की कोशिश किया। तो जब आप एनेक्सर बदलते हैं, एनेक्सर 2 को एनेक्सर 1 में डालते हैं, वो तो राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप SC को, EBC को या OBC को SC या ST के दर्जे में डालोगे तो केंद्र से उसका अनुमोदन निश्चित जरूरी है, वो नहीं करा पाए। इसीलिए लोहार के केस में जिसको ST बनाया गया था फिर से EBC बना दिया गया, कई बच्चों का नौकरी चला गया, लोग परेशान हुए। उसी तरह से 5 समाज को भी इन्होंने कहा कि हमने SC बना दिया, लोग पंचायती राज का चुनाव SC रिजर्व सीटों पर लड़े और वो सब चीज बर्बाद हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के समक्ष इन्होंने जरूरी दस्तावेज नहीं रखे, उन जातियों के साथ धोखा हुआ है। अब वो जाति जो है वो आंदोलित है।